slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. तो हेलो झांसी वालों, और अभी आ चुके हैं हम भाई हीरो के शोरूम पे, सूरी ऑटोमोबाइल्स। और ये खड़ी है भाई मोस्ट अफोर्डेबल एंड सबसे कह सकते हैं कि 440 सीसी में सबसे सस्ती बाइक, जो कि सबसे ज़्यादा सस्ती आती है। एंड ये हार्ले डेविडसन की जो 440X आती है उस पर इंस्पायर है, एंड उसी के रिलेटेड सेम इंजन मिल जाता है इसमें। एंड इसी के बाइक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, इसके प्राइस के बारे में, एंड इसमें क्या क्या फीचर्स हमें ऑफ़र करती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें अच्छी मिलने वाली हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमें इसमें नेगेटिव मिलने वाली हैं। इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो गाइस फ्रंट से अगर स्टार्ट करें तो भाई इसके मैं पहले हाईलाइटेड फीचर्स बता देता हूं। तो इस प्रकार की कुछ की मिल जाती है इसमें, जो कि देख सकते हैं टिपिकल वही हीरो की जो आती है डुअल टोन कलर में मिल जाती है हमें। और आगे से बात करें तो इसमें ये हेडलाइट मिलने वाली है, जो कि फुली एलईडी में रहने वाली है। एंड इसमें एक बार जला के दिखा देते हैं इसको। तो इसमें ये एस शेप DRL मिल जाते हैं, एंड नीचे एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, एंड ऊपर एलईडी लाइट मिल जाती है। और इंडिकेटर की बात की जाए तो इसमें इंडिकेटर इसमें राउंड शेप में मिल जाते हैं, एंड बीच में हीरो की बैजिंग मिल जाती है। और टायर सेक्शन की बात की जाए तो भैया टायर इसमें 110/70 सेक्शन का टायर मिल जाता है, एंड 17 इंच एलॉय व्हील मिल जाते हैं। एंड इसका भाई डिस्क जो ब्रेक देख सकते हैं, तो ये भाई सेगमेंट में सबसे बड़ा डिस्क ब्रेक है, पूरा मतलब एलॉय व्हील को ही कवर किए हुए है। और ये मिल जाता है हमें 320 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है, एंड बाई ब्रेक डुअल कैलिपर मिल जाते हैं, डुअल पिस्टल कैलिपर। और आप देख सकते हैं फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि है 43 mm डायमीटर के आते हैं। और इंडिकेटर में एक बार जला के दिखा देता हूँ। तो इंडिकेटर एक बार चेक करा देते हैं। इस पूरे एलईडी में फुल इंडिकेटर मिलने वाला है आपको, और राउंड शेप में मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देता है बाइक को। एंड सामने से इसका लुक कुछ इस प्रकार से है, एंड साइड से भी इसका लुक एक बार चेक करा देते हैं। एक बार साइड से भी चेक कर लीजिए। काफ़ी मतलब बल्की बाइक लगती है, एंड काफ़ी भारी बाइक लगती है। और अभी इसके लुक के बारे में एंड डिज़ाइन के बारे में बात करें तो यहाँ पर भाई हमें मैवरिक का 3D लोगो मिल जाता है, जो कि भाई मिड और टॉप में ही मिलता है। बेस में ये स्टिकर में मिल जाता है, एंड ये 440 की बैजिंग मिल जाती है साइड में। इसमें ज़्यादातर पार्ट मेटल के मिलते हैं इसमें। एंड डिज़ाइन के मामले में देखा जाए तो ये अपना फुटरेस्ट मिल जाता है, एंड ये ब्रेक लीवर है। बाकी ये पीछे वाला पिलियन का फुटरेस्ट ये मिल जाता है, एंड सिंपल एग्जॉस्ट मिल जाता है, जो कि ब्लैक कलर में रहता है। और बाकी पीछे की बात की जाए तो देख सकते हैं पीछे भी हमें LED इंडिकेटर मिलने वाले हैं, एंड एस शेप में ये DRL मिल जाते हैं, एंड साइड में ब्रेक लाइट मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगेन LED लाइट रहने वाली है, और यहाँ पे हमें नंबर प्लेट माउंट कर सकते हैं। और पीछे भी हमें 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है सिंगल कैलिपर के साथ, और फ्रंट में हमें 320 का मिलने वाला है। एंड यहाँ रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। तो ये तो गई कुछ डिज़ाइन की बात। अब बाकी इसके फ्यूल टैंक वगैरह की बात कर लेते हैं। तो इसमें 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, 30 से 35 तक माइलेज आराम से दे देगा, और वो डिपेंड करता है आपके चलाने पर। और अगर इसकी इंजन की बात करी जाए तो इसमें भाई 440 सीसी का लिक्विड कूल्ड और एयर कूल्ड दोनों इंजन मिल जाते हैं। देख सकते हैं आप, ये रेडिएटर मिल जाता है इसमें छोटा सा, और ये लिक्विड कूल्ड भी रहने वाला है, ऑयल कूल्ड भी रहने वाला है। और अगर इंजन की बात करी जाए तो ये 27 PS की पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM पर। और टॉर्क की बात की जाए तो 36 Nm का टॉर्क दे देता है ये 4000 RPM पर। और ये लो टॉर्क में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली है बाइक। और इसे आप अगर देखा जाए तो भाई सिटी के लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है, एंड मोस्ट पावरफुल बाइक है ये, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में भी आती है। और आगे से बात की जाए तो भाई देखो यहाँ पे भाई नंबर प्लेट माउंट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप नंबर प्लेट माउंट कर सकते हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो ये भाई देखो प्योर मेटल में रहने वाला है, पहले प्लास्टिक में आता था, बट ये अब से मेटल में ही आता है। देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक देता है इसको, एंड यहाँ से इस प्रकार से लगता है ये। और यहाँ पे हमें रिफ्लेक्टर मिलने वाले हैं। और हॉर्न की बात की जाए तो इसमें सिंगल हॉर्न है आई थिंक, हाँ तो सिंगल हॉर्न इसमें मिलने वाला है। और बाकी इस प्रकार के कुछ मिरर रहने वाले हैं, राउंड शेप में मिरर मिल जाते हैं, एंड बीच में होंडा की बैजिंग मिल जाती है। और सेम इस साइड से भी ऐसे ही रहने वाला है।
और यहाँ पे भाई टॉक एक्स की बैजिंग मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देती है इस पैनल को। बाकी ये पैनल भी अपना मेटल में रहने वाला है। और ये अपना लेडीज़ फुटरेस्ट मिल जाता है, और ये साड़ी गार्ड एंड लेडीज़ फुटरेस्ट इसमें दोनों ही मिलने वाले हैं। और पीछे से बात की जाए तो ये आपकी ग्रैब रेल मिल जाता है, इसमें आप टॉप पैड भी लगा सकते हैं। और ये इसमें हीरो की बैजिंग यहाँ भी मिल जाती है, एंड सिंगल ग्रैब रेल मिलने वाला है इसमें पूरा। और सीट की बात करें तो सिंगल सीट ही रहने वाली है। एंड अगर टॉप वेरिएंट पे जाएंगे तो इसमें वही डुअल टोन सीट भी अवेलेबल रहती है इसमें। और कलर की बात करें तो इसमें 2 कलर मिल जाएंगे, एक मैट है, मैट में भी अवेलेबल है, एक कलर और आता है इसमें ब्लैक कलर का। अगर टैंक के कैप की बात की जाए तो इसमें ट्रायंगुलर शेप में इस प्रकार से कुछ कैप मिल जाता है। और यहाँ पे भाई चार्जिंग पॉइंट हमें मिल जाएगा, USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। एंड मीटर की बात की जाए तो इस प्रकार से कुछ इसका मीटर मिल जाता है, इस प्रकार से कुछ ऑन होने में दिखता है। बाकी इसमें हमें न्यूट्रल का साइन मिल जाता है, एंड साइड स्टैंड का भी स्विच मिल जाता है। और ये अपना इंडिकेटर का साइन है, और ये अपना लाइट का साइन है, जो कि स्टार्ट होने पे शायद जलेगी। और यहाँ पे हमें भाई RPM मिल जाता है 8000 RPM तक। एंड ये अपना ऑडोमीटर है, और ये फ्यूल का गेज मिल जाता है, एंड यहाँ पे टाइम दिखता है। और यहाँ पे अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो इसमें नेविगेशन वगैरह भी आप देख सकते हैं। और बस ये इसमें एक दिक्कत है भाई कि बहुत छोटे छोटे अक्षर दिखेंगे, क्योंकि थोड़ा मीटर थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था। बाकी यहाँ पे और बैजिंग मिल जाती है। और अगर बटन्स की बात करें तो यहाँ पे भाई हीरो का लोगो मिल जाता है अगेन। एंड ये अपना पास लाइट स्विच है, जिसको आप इस प्रकार से पास लाइट स्विच कर सकते हैं, लो बीम हाई बीम भी यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड अपना ये इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, देख सकते हैं इस प्रकार से, जो काफ़ी स्टाइलिश तरीके से दिया गया है। एंड ये अपना हॉर्न का स्विच है, जिसमें सिंगल हॉर्न दिया गया है, देख सकते हैं। और इस साइड की बात करें तो ये अपना ये हैजार्ड या इमरजेंसी लाइट बोलते हैं, जिसको इसको पार्किंग लाइट या बोल सकते हैं आप। तो इस प्रकार का स्विच ये मिल जाता है यहाँ पे। एंड ये अपना इसमें एक और न्यू फीचर है, जो कि SOS बटन रहता है, जो इमरजेंसी में आप अगर ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो इमरजेंसी में आप इसको ब्लिंक कर सकते हैं, तो जो भी आपने नंबर ऐड किया होगा वहाँ पर नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, अगर आपकी बाइक बाई चांस कभी क्रैश होती है तो। और ये अपना इंजन स्टार्ट और किल बटन मिल जाता है, इसी में इनबिल्ट है दोनों। और टैंक की बात कर ही ली हमने। और यहाँ पे जो इसके बाद जो अगेन इसकी यहाँ पे ये जो हीरो की बैजिंग लगी हुई है, E20 फ्यूल के साथ ये सपोर्ट करती है। एंड ये इसका जो फर्स्ट वाली थी उसका सेकंड शिफ्ट का ये पूरा मतलब बाइक है, ये पुरानी वाली नहीं है। बाकी यहाँ भी एक स्टिकर मिल जाता है मैवरिक 440 का। और सीट की कंफर्ट की बात की जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, एंड काफ़ी लेंदी भी सीट मिल जाती है। और यहाँ से दिखा देते हैं, यहाँ से कुछ सीट अपनी ओपन कर सकते हैं, यहाँ से इसकी कुछ सीट ओपन हो जाएगी, तो ये इस प्रकार से। तो यहाँ पे अपन को ये हीरो का टूल बॉक्स मिल जाता है, एंड स्पेस इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस यही कुछ रहने वाला है। बाकी इसको बंद कर देते हैं अभी, करना ये बंद दूँ। और पीछे से टेल लाइट हमने आपको बताई थी। बाकी पीछे का सस्पेंशन की बात की जाए तो भाई टेलीस्कोपिक अगेन सस्पेंशन रहने वाले हैं। एंड टायर साइज़ की बात की जाए तो भाई 150 सेक्शन का टायर मिलने वाला है हमें, 150 सेक्शन बाई 60 का सेक्शन का टायर मिलेगा। एंड 17 इंच एलॉय व्हील सेम ही रहने वाला है जैसा पीछे है। बाकी यहाँ पे अपना ब्रेक का बॉक्स मिल जाता है। बाकी दोनों ही इसमें डिस्क ब्रेक रहने वाले हैं, एंड डुअल चैनल ABS के साथ आती है। और इंजन की बात की जाए तो ये अपना रहने वाला भाई 440 cc का एक पावरफुल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है भाई 27 bhp 6000 RPM पर। एंड 36 Nm का टॉर्क देता है 4000 RPM पर। और ये भाई ट्रिपल डिजिट की स्पीड भाई 6th गियर में भी अचीव कर लेती है बिना किसी दिक्कत के। और ये काफ़ी पावरफुल बाइक रहने वाली है, और जो कि भाई हीरो की तरफ से ही आती है। एंड इसका इंजन जो कि सेम है भाई हार्ले डेविडसन से 440X आती है जो। बाकी यहाँ भी साइड पैनल में भी दिखा देते हैं तो अपना हीरो का स्टिकर मिल जाता है एक। बाकी यही कुछ बाइक रहने वाली है। एंड ये बाइक अवेलेबल है हीरो सूरी ऑटोमोबाइल्स पर, जो डिटेल बता देंगे कितना क्या एक्स शोरूम रहने वाला है एंड कितना क्या रहने वाला है, तो सर बता देंगे इसके बारे में। तो इसमें आपको 3 वेरिएंट आते हैं आपका, इसमें बेस और मिड और टॉप मॉडल 3 आते हैं। तो जो बेस का थ्रू बात है इसमें मॉडल का रेट वो आपको 1,99,000 की पड़ रही है। और जो मिड की बात करें तो वो आपको 2,14,000 रुपये की एक्स प्राइस पड़ रहा है। और ये टॉप मॉडल है जो, इसका प्राइस आपको 2,24,500 पड़ता है। तो इस सेगमेंट में ये सबसे सस्ती गाड़ी मिल रही है आपको, बहुत अच्छी रेंज में गाड़ी मिल रही है। चलिए जैसा कि सर ने बताया भाई इस रेंज में सबसे सस्ती ही बाइक है। और इसके कुछ फीचर्स बता देता हूँ जो मतलब आपको खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो भाई ये सबसे अफोर्डेबल बाइक है, मतलब सबसे सस्ती आती है इस रेंज में। और इंजन पावरफुल, काफ़ी मतलब पावरफुल इंजन भी मिल जाता है आपको। और दूसरी बात कही जाए तो इसमें काफ़ी मतलब जो हैंडल को थोड़ा अपराइट किया गया है, जिससे कि पोस्चर मतलब एकदम आप रिलैक्स होकर बैठते हैं। एंड आप काफ़ी लंबे
तक भी जाएंगे तो आप इसमें थकेंगे नहीं, बिकॉज काफ़ी अच्छा प्रोसेसर रहता है। और दूसरी बात अगर की जाए तो इस रेंज में भाई इतना अच्छा पावरफुल इंजन नहीं मिलेगा आपको। और यही कुछ इसके फीचर्स थे। बाकी अगर इसके कुछ नेगेटिव्स की बात की जाए तो भाई इसका एक मीटर है कि इसको मीटर को थोड़ा बड़ा किया जा सकता था, क्योंकि इसमें अच्छे से चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं। बाकी इसमें नेविगेशन अगर लगाते हैं तो काफ़ी शॉर्ट या काफ़ी छोटे में दिखता है, देख सकते हैं आप। ये नेविगेशन का स्टार्ट करते हैं तो साइन आएगा यहाँ पे, ये इस प्रकार से। तो ये मीटर थोड़ा बड़ा हो सकता था। बाकी और तो इसमें कुछ नेगेटिव है नहीं, बाकी काफ़ी अपना सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं बाइक में, एंड काफ़ी अफोर्डेबल भी है। तो यही कुछ रहने वाली है बाइक। बाकी आपको बाइक अगर लेना चाहें तो आप सूरी ऑटोमोबाइल्स पे विजिट कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी बाइक हीरो की आप लेना चाहें तो सूरी ऑटोमोबाइल्स पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे बाइक टेस्ट राइड वगैरह भी अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड साइड में भी भाई बैनर लगा दूंगा। तो आप कोई भी हीरो की बाइक लेना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप हीरो सूरी ऑटोमोबाइल्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।